जयपुर से बड़ी खबर है। अंतरिम कुर्क की गई संपत्तियों पर लगे सार्वजनिक नोटिस। आयकर विभाग की बीपीओ इकाई ने आज ये नोटिस लगाए हैं। बेनामी संपत्तियों को अवैध हस्तांतरण से बचाने के लिए नोटिस लगाए जाते हैं। जयपुर जिले के आमेर तहसील में बीपीओ इकाई ने जब्त की है 3 संपत्तियां। 26 फरवरी और 5 मार्च को हुई अंतरिम जब्ती की कार्रवाई। अंतरिम जब्त भूमि का आकार है 7.14 हेक्टेयर। आमेर के अचरोल और जयसिंह नगर में ये संपत्तियां हैं। 10,38,40,029 रुपए की जब्त भूमि का पंजीकृत मूल्य है। 3 में से 2 संपत्ति कोटा के हरगोविंद निर्भीक और 1 संपत्ति पिलानी की सुमन मीना के नाम पंजीकृत है। 2 संपत्तियां पहाड़ के पास बंजर पड़ी जमीन पर है। 1 संपत्ति जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप है। आयकर विभाग ने तीनों ही संपत्तियों को बेनामी मानते हुए अंतरिम कुर्क किया है। आयकर विभाग की जयपुर स्थित बेनामी प्रॉपर्टी इकाई ने ये कार्रवाई की है। और चलिए, एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, बेहद अहम कार्रवाई थी जिससे हमने जानकारी भी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाई थी, जब ये 10 करोड़ 38 लाख की भूमि के जो पंजीकृत मूल्य जो सामने आया था। लेकिन अब क्योंकि सार्वजनिक नोटिस लगाया गया है, किस तरह की आगे की कार्रवाई इस मामले में रहेगी? देखिए श्वेता जी, ये जो सार्वजनिक नोटिस लगाए गए हैं, इसके पीछे मूल उद्देश्य यही होता है कि जिन लोगों ने बेनामी संपत्तियां खरीदी है या जिन लोगों के लिए बेनामी संपत्तियां खरीदी गई है, वे लोग बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में कार्रवाई होने के बाद में इन संपत्तियों को कोर्टुबोर नहीं कर सके, अर्थात इन संपत्तियों को किसी और को नहीं बेच सके। ये जो सार्वजनिक नोटिस लगाने का जो मुख्य उद्देश्य यही है ताकि लोग सतर्क हो जाएं कि इन संपत्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिलहाल अंतिम रूप से कुर्क कर दी है। जैसा कि हमने दर्शकों को पहले भी जानकारी दी थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी पिछले कुछ महीनों में 90 बीघा के आसपास बेनामी संपत्तियों को प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच कर चुका है, जिनका पंजीकृत मूल्य करीब 30 करोड़ के आसपास है और बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जो अभियान चला रखा है, पूरे देश में चला रखा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग अपनी काली कमाई को प्रॉपर्टी में बेनामी नामों से खरीद कर ठिकाने लगा रहे हैं, उन लोगों की पहचान करने के बाद इस पहचान के आधार के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये कार्रवाई कर रहा है और उन संपत्तियों को जब्त कर रहा है ताकि जो कर चोरी की गई है उस कर चोरी के आधार के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स की वसूली कर सके। जयपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके ऊपर जो जमीनों के सौदे हुए हैं, इन सौदों को लेकर के पूरा विवरण जुटाया है और इस विवरण में जो इनके पास में दस्तावेज आए हैं, उन दस्तावेजों की समीक्षा हो रही है। जानकारी ये भी मिली है कि चूंकि इस एरिया के अंदर SC/ST श्रेणी के लोगों के नाम से संपत्तियां थी, इन संपत्तियों को SC/ST के लोग ही खरीद सकते थे एग्रीकल्चर लैंड होने के कारण से। तो इन लोगों को, जिन लोगों के नाम से इन संपत्तियों का ट्रांसफर हुआ है, उन लोगों की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की है और ये पता लगा कि इन लोगों की जो हैसियत है वो हैसियत इतनी महंगी जमीन खरीदने की है ही नहीं। और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें जो धन का लेन देन हुआ उसके स्रोत की और वास्तविक स्वामी की खोज कर। चलिए, बहुत शुक्रिया विमल जी इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए इस मामले में।